हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे इंग्लिश का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चे चलिए तैयारी किए, हम समझते हैं कि इंग्लिश का पेपर जो बोर्ड में होगा किस प्रकार से आएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो जो बोर्ड में पेपर आता है बच्चे, आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया होगा आपको, इसमें मतलब सब कुछ दे रखा होगा किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 15 मिनट जो है इसमें क्या करने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में। बच्चे जो पार्ट ए है ना, यह जो है 20 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा और यह 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे वो मार्कशीट आधारित होंगे। और पार्ट बी जो होगा बच्चे, पार्ट बी जो है इसको जो है क्या करना है, क्वेश्चन जो होंगे उनको राइट करना होगा आंसर। ठीक है ना, और प्रत्येक जो है उनका क्वेश्चन के आंसर जो होंगे कितने नंबर के हैं उनके सामने दिया गया है। बच्चे आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर इसके बाद इसमें जो पार्ट बी के क्वेश्चन होंगे उनको भी दिखाया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी बच्चे उन सभी क्वेश्चनों के आंसरों का, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये 20 क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन 20 किस प्रकार से आएंगे, तो पार्ट ए में आएंगे। पार्ट ए में आएगा और पार्ट ए कुछ इस तरीके से होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, नोट्स में दे रखा है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्या 1 से 3 तक। ठीक है, क्या करना है, पढ़ करके इनका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इन्हीं पैसेज जो दे रखे हैं, इन पैसेज को पढ़ करके सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पैसेज पढ़ने लगूंगा बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप पैसेज इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर इसका करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 3 पैसेज दे रखे हैं, ठीक है, और इन पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन। ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें आएगा आपको आंसर जो मिलेगा इसका, आपको आएगा अब्सेंस ऑफ स्किल्स, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चे क्या आएगा, बी सही होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स द स्किल्स दैट कैन बी डेवलप एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज। तो इसमें बच्चे आपको दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा है इसमें, पहला है लैंग्वेजेज, मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यूज, क्रिएटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो विकल्प को देखा जाए इसमें। देखिए बच्चे, विकल्प जो है दूसरा का ए बी सी डी दे रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला था इसमें लैंग्वेज, उसको छोड़ करके बाकी सभी जो है इसमें रहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा बच्चे ये सी वाला सही होगा। ठीक है, आप पैसेज पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह कह रहा है द आर्टिकल एडवोकेटेड टीचिंग डैश
एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल, यानी इसमें आपका जो रहेगा ये क्या रहेगा, मैनेजमेंट होगा। यानी कि द आर्टिकल एडवोकेट्स टीचिंग मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल। ठीक है, क्या होगा बच्चे, तो द आर्टिकल एडवोकेट्स टीचिंग मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें क्या बनाएगा, यानी चौथा जो होगा बच्चे, चौथा का आंसर जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी टाइप क्वेश्चन है, करा आई वाज इन ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इन ए जापान रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड्स। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बच्चे बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि द crowd that dash due to the quarrel has dispersed now। यानी कि इसका जो आंसर होगा बच्चे 5 का जो आंसर होगा ये होगा had gathered। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस जो हैं यानी इसका चेक करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा यह होगा मोस्ट ऑफ द वैली नहीं मोस्ट ऑफ द विलेज पीपुल सफर फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डैश एंड डैश विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा बच्चे यहाँ पर होगा यू एंड आई विल पनिश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली इस क्या है इसमें स्पेल्ड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, तो डी सही होगा। ठीक है, लेजर्स, यह ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 9 का है बच्चे रीड द फॉलोइंग, मतलब इसको आपको पढ़ना है और इसको जो है क्या करना है, इसमें से आंसर को छांटना है। तो आप पढ़िए और आंसर छाटिए। ठीक है, कह रहा है लेंचो वाज होपिंग फॉर हेल्प एज। तो इसमें जो बच्चे आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे पूरे, ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो होगा बच्चे, हाँ ठीक है, हिज वन होप, यानी कि यहाँ पर
पूरा पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चे ये होगा सी, यानी हिज फील्ड हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म। ठीक है, आगे करा व्हाट वाज लेंचो गोइंग टू डू। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे ये होगा राइट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 से 13। ठीक है, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है वेयर डू कर्स नियरेस्ट रेहल्ड मीट, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा एट माइसोर, मैंगलोर एंड हसन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड वाज यूज्ड बाय वैली एंड हर फ्रेंड्स एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन फॉर डिसअप्रूवल, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्राउड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर है व्हाट डज सेरेमन इन द चैप्टर द सेरेमन एट बेनेर्स रिफ्लेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धाज विजडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 14 एंड 15, रीड द गिवन extract and choose the correct option to answer the questions that follow। क्वेश्चन कर रहा है why is Amanda not looking at the speaker। तो इसका राइट आंसर होगा because she is lost in her thoughts, or because she is not paying attention to the instructions, यानी कि ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है the speaker is so worried about acne, what does it show, यानी कि 15 का आंसर होगा this show that importance is given to physical ब्यूटीज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 है, करा विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि
ए फर्स्ट रेट माइंड, मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 करा है, व्हेन डिड मटिल्डा फाइंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। इसका राइट आंसर होगा व्हेन शी wanted to have a final look before returning it to her friend। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द काउ दैट भोली हैड। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का होगा लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करा है, द राइटर ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी। इसके राइटर कौन है, तो रुस्किन बॉन्ड। आगे क्वेश्चन नंबर कर रहा है, ट्रिकी लुक्ड अराउंड एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज, हर पैक रिफर्स टू। 20 का जो राइट आंसर होगा यह होगा ग्रुप ऑफ डॉग्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बच्चे था क्वेश्चन नंबर 20, यानी 20 क्वेश्चन जो होंगे ये उमार पर आधारित होगा। बाकी जो पार्ट बी होगा, जैसे इसमें आपको पार्ट बी में जो क्वेश्चन होगा ये लिखने का कार्य किया जाएगा। इसमें जैसे कुछ दे रखा है पैसेज, इसको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। इस पैसेज का क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चे, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको करना होगा। आगे होगा राइटिंग करने के लिए, जैसे इसमें राइटिंग है, अब मतलब किसी आप एक एप्लीकेशन तो तैयार रखिएगा इसमें, ठीक है। जैसे इसमें ए करिए, या इसका अथवा वाला दे रखा है, ए करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद इसको चेंज करना है। देखिए हर बार आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, फिर पंक्चुएट है। फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 30 से 40 वर्ड में लिखना है। इसमें इन क्वेश्चनों में से कोई एक करिए, इसमें भी कोई एक करना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, चाहे करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए है। इसमें आप सेंट्रल आइडिया तैयार करिएगा, ठीक है। देखिए अभी 30 से 40 वर्ड में लिखना है इसका आंसर आपको। ये देखिए 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करिएगा।
आपको इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा बच्चे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।